जय श्री राम दोस्तों। क्या आप भयंकर मुसीबत से घिरे हैं? क्या परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? अगर ऐसा है तो बजरंग बली का बजरंग बाण आपकी सहायता कर सकता है। बजरंग बली की पूजा के तो और भी मार्ग हैं, फिर क्यों है बजरंग बाण अचूक? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में उनके सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि यह पाठ तुरंत असर दिखाता है और आपातकालीन स्थितियों में इसका फल जरूर मिलता है। आओ जानते हैं कि श्री बजरंग बाण पाठ क्यों करना चाहिए और सावधानी क्या रखनी चाहिए। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो कि कष्टों के कारण आपका दिमाग ही सुन्न पड़ जाए, विचार आने बंद हो जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या होगा और इन संकटों से छुटकारा कैसे मिलेगा, या ऐसी स्थिति जब आप धीरज खोकर गलत मार्ग पर निकल जाने पर मजबूर हो जाएं, या जीवन की चुनौतियों के समक्ष हार मान लें। कुछ कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, जैसे कुंडली में मंगल ग्रह से उत्पन्न दोष, शनि की दृष्टि, राहु केतु या मंगल की महादशा। इन सभी की वजह से ऐसी परेशानियां उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान मनुष्य मात्र अपने परिश्रम से नहीं कर सकता। तब उसके पास ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की सहायता लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। बजरंग बाण इसी प्रकार की गहन समस्याओं से निजात पाने का सटीक प्रयोग है। पवन पुत्र श्री राम के भक्त हैं। आप श्री राम का नाम लें और हनुमान जी आपकी मदद के लिए न आएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी के आराध्य श्री राम की सौगंध दिलाई गई है। इसलिए जब आप श्री राम के नाम की सौगंध उठाएंगे तो फिर हनुमान जी आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे। जहां बजरंग बाण का पाठ किया जाता है वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में अधिकतर लोग श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी ही इस कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कलयुग में आज भी वे सहशरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत आ जाते हैं। ये बात ध्यान रहे, बजरंग बाण एक उग्र श्रेणी का प्रयोग है, इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि पूरी वीडियो देखें। यदि आपको अपनी परेशानियों के संबंध में पर्सनली कोई चर्चा करनी हो या समाधान चाहिए हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर मार्गदर्शन करेंगे। बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, क्योंकि बजरंग बाण में हम बजरंग बली को हमारे कार्य सिद्धि हेतु श्री राम की सौगंध देते हैं। इसीलिए छोटी छोटी समस्या के लिए बजरंग बाण का पाठ न करें। जो लोग कहते हैं कि बजरंग बली की पूजा एवं पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए, उनकी बात पर कतई गौर न करें। प्रभु श्री हनुमान ईश्वर हैं और कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। इसीलिए इस दुनिया में हर एक जीव श्री हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। उनकी भक्ति हेतु बस श्रद्धा और प्रेम ही पर्याप्त है। यह बात हम कई वर्षों की साधना से उत्सर्जित अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। कब और कैसे करें बजरंग बाण की साधना? मंगलवार या शनिवार को सुबह उठकर, नहाकर, स्वच्छ होकर श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर या घर पर पाठ कर सकते हैं। पाठ के पूर्व श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने पंचधानों यानी गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल से मिश्रित आटे में गंगा जल मिलाकर एक दीपक बनाएं। इस दीपक में शुद्ध सुगंधित चंदन का तेल भरें और उसमें एक कच्चे सूत की मोटी बत्ती जो सिंदूरी रंग में रंगी हो को जलाएं। बजरंग बाण के पाठ और अनुष्ठान पूर्ण होने तक यह दीपक प्रज्वलित रखें। इसी के साथ गुग्गल की सुगंध भी फैलाएं। हनुमान जी को गुड़, चना, पान का बिड़ा, चूरमा, लड्डू या अन्य मौसमी फल श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार भोग लगाएं। फिर पूर्वाभिमुख होकर लाल कपड़ा बिछाकर उस आसन पर बैठ जाए और 15 मिनट प्राणायाम करें।
ध्यान रहे प्राणायाम अति आवश्यक है। अब ओम हम हनुमते रामदूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप हेतु रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब शुद्ध उच्चारण से श्री हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके श्री हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करें। सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या 41 दिनों का मानसिक संकल्प लें और ध्यान रहे संकल्प तभी लें जब पूरा कर पाएं। पाठ करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। मुझे आपकी शरण में रखना। एक आप ही है जो मुझे इस घोर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रहे कि बजरंग बाण की साधना के दौरान शुद्ध आचरण रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक वस्तु जैसे मांस, मदिरा या नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, अन्यथा कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कब नहीं पढ़ना है बजरंग बाण? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अनैतिक कार्य सिद्धि या विवाद में विजय के लिए, सामान्य कष्ट या बाधा से घबराने पर, बिना कर्म किए या पूरा प्रयास किए किसी कार्य की सिद्धि के लिए, अनावश्यक धन, ऐश्वर्य, पद, भौतिक और इच्छा पूरी करने के लिए, किसी का मालिकाना हक छीनने के लिए, अपनी किसी भी समस्या के निवारण हेतु आप हमें ज्योतिष्य परामर्श और अन्य मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सनातन संस्कृति के ऐसे ही गूढ़ विषयों की समझ प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और सनातन के प्रचार की हमारी इस छोटी सी पहल का सहयोग करें।